आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर जोरदार थालियां बज जाए वागले परिवार के लिए। देखा आपने राजेश भाई, आप ही कह रहे थे ना मुझे। मिस्टर वागले, जिस रिलेशनशिप में मैं क्या कहना चाहती हूँ ये समझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में आना पड़े, ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। बाय। कह रहा लिसन टू मी, आई एम सॉरी। हाँ जल्दी अपडेट करो मुझे। यस क्या हुआ ऋषभ, हुआ उनसे कांटेक्ट? मैम उनका नंबर तो नहीं मिला है, लेकिन अभी अभी हमने उनका सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ निकाला है। देन मैसेज देम। अगर 1 घंटे में इनका रिस्पांस नहीं आया देन वी हैव टू कांटेक्ट समबडी एल्स। इनको सारे डिटेल्स भेजो एंड आल्सो मेंशन कांटेक्ट अस इमीडिएटली। ओके मैम। नेक आई नो, मैं समझ रही हूँ कि वहाँ इंदौर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बताती हूँ, कुछ करती हूँ। ओके? एक तो निक के इंदौर जाने की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन डिस्टेंस ही क्रिएट किए जा रहा है। मिस्टर वागले को निक की जगह इंदौर जाने को कह भी नहीं सकती, और अगर कह भी दूं तो यहाँ कौन संभालेगा? मिस्टर दसानी पे भरोसा कर सकती हूँ क्या? एक्सक्यूज मी मैम, जवेरी लॉजिस्टिकिफाइड। मैम आप कुछ टेंशन में है क्या? खाना मंगवा दूं? मिस्टर दसानी, ये खाने का और टेंशन का क्या कनेक्शन है? मैम बहुत ही गहरा कनेक्शन है। मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मैं काम के टेंशन में होता हूँ ना, मैं तुरंत खाना ऑर्डर करता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है, दूसरा टेंशन शुरू हो जाता है। खाना टाइम पे डिलीवर होगा या नहीं, मेरी भूख के हिसाब से खाना कम पड़ेगा या ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हुआ तो खा जाऊंगा, लेकिन कम पड़ेगा तो क्या करूंगा? तो ये सारे टेंशन की वजह से मैं काम का मेन टेंशन ही भूल जाता हूँ। मंगाऊं? आप खाने के अलावा पूरे दिन भर में कुछ और सोचते नहीं है क्या? अरे मैम बहुत सोचता हूँ। इनफैक्ट मैं तो पूरा दिन यही सोचते रहता हूँ कि हमारी कंपनी कैसे इंडिया की नंबर 1 कुरियर और लॉजिस्टिक कंपनी बने। तो बताइए क्या सोचा आपने कि हमारी कंपनी नंबर 1 कैसे बनेगी? वो ऐसे कि कंपनी को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, ये सोचते सोचते मैं टेंशन में आ जाता हूँ, और वो टेंशन दूर करने के लिए मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। इसकी वजह से पहला वाला टेंशन तो दूर हो जाता है, लेकिन नया टेंशन शुरू हो जाता है कि इतने छोटे पगार में मैं इतना सारा खाना कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। और इसी टेंशन की वजह से कंपनी को नंबर 1 बनाने का टेंशन में ले ही नहीं पाता। लेकिन मैम अगर कंपनी मेरे खाने का खर्चा उठा ले तो मैं इस कंपनी को उठा लूंगा। मिस्टर दासानी, आप कंपनी को उठा लेंगे नहीं, उठा देंगे। जाइए वो मेहता के लॉजिस्टिक की फाइल्स के प्रिंट आउट निकलवा के मिस्टर वागले को भेजिए। जाइए। ओके मैम, वो फूड अलाउंस वाली बात पक्की सब। गेट आउट, गेट आउट। ओके मैम। बंधु केबीसी से बुलावा आएगा कि नहीं है पता नहीं, लेकिन इसी बहाने हमारी जनरल नॉलेज कमाल की हो गई है ना। अच्छा बच्चन साहब के ऊपर जो पॉडकास्ट किया है उसके लाइक्स और कमेंट्स तुम पढ़ोगी ना, तुम बिलीव नहीं करोगी, मेरे लिए वही केबीसी का जैकपॉट लगने जैसा है। सर। हाँ राजेश सर। सॉरी क्या कर रहे हो दासानी? वो कियारा मैम ने आपको बुलाया है। हाँ। और वो मेहता लॉजिस्टिक की फाइल जो आपने सेव की है ना, उसका प्रिंट आउट भी चाहिए। तो लैपटॉप खुला, प्रिंट आउट तुम निकाल लो, मैं कियारा मैम से मिलता हूँ। बंधु बाद में मिलता हूँ। ये अरे हो गया अभी, नवरात्रि खत्म हो गई है। ओके सर, ओके। मेहता लॉजिस्टिक, ये राजेश सर भी है ना, अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट ओपन रखते हैं, कभी फंसेंगे। राज। राज। हाँ बैठ। सुनो, सबको इकट्ठा किया कुछ बताने के लिए ना, तो बताओ
बोलो ना राजू। हाँ राजू, तू बहुत ज्यादा सस्पेंस मत क्रिएट कर, बता जल्दी बता, बात क्या है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने उनसे 3 बार पूछा कि आर यू श्योर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यस मिस्टर राजेश वागले, यू आर इनवाइटेड टू कौन बनेगा करोड़पति। क्या क्या सीरियसली? सच में सीरियसली? यही मेरी ऐसी हालत हो गई थी जब दासानी ने मुझे कहा कि राजेश सर, आपकी सोशल मीडिया पर केबीसी की टीम का मैसेज आया है, उन्हें मेरा पॉडकास्ट पसंद आया है। हाँ, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वागले परिवार जो है वो बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पर होगी, वो क्या पारिवारिक स्पेशल में, फैमिली स्पेशल। मैं भी बोल रहा हूँ। 1 मिनट, तो मतलब मेरी वजह से इनविटेशन नहीं आया? हाँ, अरे इनविटेशन किसी की भी वजह से आया ब्रो, वो सब छोड़ना। हर्षद फैमिली और जोशीपुरा फैमिली को इनविटेशन नहीं आया, ये सब सेकेंडरी बातें। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अपनी सोसाइटी में से कोई तो केबीसी जा रहा है। Exactly. वाह 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 हमारे लाल, that's the spirit. ये स्पिरिट होता है, वो स्पिरिट। हाँ भाई, सेम टू सेम। साई दर्शन सोसाइटी तो एक परिवार की तरह ही है ना। हाँ। मैं गया, ये दक्कू गया, या राजेश भाई आप गए, क्या फर्क पड़ता है? खुशी तो हम सबको है कि नहीं? है कि नहीं? क्या बोलता है दक्कू, खुश है ना तू? हाँ, बहुत खुश हूँ। पर पूछिए वरना भाभी जिंदाबाद। हाँ, ओके। मैंने कुछ नहीं किया दक्कू भाई। वो रो रहे लेकिन। सॉरी। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, जरूर बच्चन साहब ने राजू का पॉडकास्ट देखा होगा और उन्होंने बोला होगा कि राजेश वागले को बुलाओ। राजू भाई, कम से कम 1 करोड़ रुपए जीतने हम। हाँ, मतलब हम लोग सारा लोन वोन चुका देंगे, नई गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, है कि नहीं? मनोज रुको, अभी केबीसी में जाने तो दो। तो जा रहा है ना वो? डैडी, हम में से कितने लोग हॉट सीट पर बैठेंगे? हाँ, ओके। उन्होंने 3 लोगों को आने के लिए कहा। ओके, सुपर। 3 लोग। हाँ। तो अब हमें तय करना है कि हम में से कौन होंगे वो 3। तीन, 1 2 3 4। ओके, तो मैंने इस जार में हम सबके नाम की चिट्स डाली है। ओके, तो इसमें से जिन 3 सदस्यों का नाम आएगा वो जाएंगे, राइट डैडी? ओके, चलो। बट इनविटेशन तो राजू के पॉडकास्ट की वजह से आया हुआ है, तो तू और वैनी चले जाओ और साथ में मम्मी या बच्चों में से किसी को भी लेके जाओ, क्योंकि श्रीनिवास तो पूना में है ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी तो खुद इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए, अभी क्या हो गया? विद्या, काकू क्यों नहीं जाना है? क्या वो मम्मी, आपको क्यों नहीं जाना है? राजू नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है बस। ओके, दादी आप टेंशन मत लो, ठीक है? और मैंने अभी कहा ना कि जिन 3 लोगों का नाम आएगा उन्हें जाना ही है। हाँ, अथर्व तू निकाल। ओके, निकाल। राजू। Second is अरे वाह, अथर्वा। सखी। चलो तय हो गया, अथर्व, सखी और राजू जाएंगे। एक मिनट। मतलब बच्चे तो ठीक है, लेकिन मेरे बदले मम्मी ही जाएंगी, और अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मैं केबीसी की टीम को मना कर दूंगा।
राजू, ये क्या बचपना है? समझने की कोशिश करना बेटा। देख, तुझे तो पता है ना, मुझे भूलने की बीमारी है। अगर बच्चन साहब ने कुछ कठिन कठिन प्रश्न किए और मुझे नहीं आया जवाब, तो तुम लोग हार जाओगे। मुझे नहीं जाना है राजू। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप जाओ। मम्मी देखिए, सबसे पहले तो अमित जी से मिलने का आपका सपना था, राइट? वो पूरा होने जा रहा है। सेकेंडली, जो सवाल है उनके जवाबों की तैयारी करने में आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी, जो फायदेमंद ही साबित होगी, है ना? आपको मेरी कसम, आपको जाना ही होगा। हाँ मम्मी, राजू सच कह रहा है। और अथर्व और सखी भी होंगे ना तुम्हारे साथ? हाँ मनोज, लेकिन बच्चन साहब को मिलने का सपना तो राजू का भी है ना। हाँ, मेरी वजह से राजू का सपना क्यों कॉम्प्रोमाइज हो जाए? हाँ? सखी, मम्मी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बार बार कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, ओके? आपने और पापा ने भी मेरे और मनोज दादा के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस दिए, तो बस नहीं, अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। दिस इज फाइनल। मम्मी, आप जा दीजिए। बहुत मेरी मम्मी। डैडी, हाँ? जैसे डैडी ने अपने मम्मी के लिए सैक्रिफाइस किए, वैसे मैं भी आपके लिए सैक्रिफाइस करूंगा। मेरी जगह केबीसी में आप जाना। नहीं। क्या? बिल्कुल भी नहीं अथर्व। क्यों? अरे तुम एक्साइटेड थे ना केबीसी में जाने के लिए, तुमने तो हमारी फैमिली का नाम भेजा था, तुम ही जाओगे। मम्मी, एक्साइटेड तो मैं अभी भी हूँ कि आप बच्चन सर के सामने बैठोगे, आप अपनी कैंसर की स्टोरी बता पाओगे। एंड आप ही चाहते थे ना कि आपके कैंसर की अवेयरनेस का मैसेज हर घर तक पहुंचे, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है ना? एंड जैसे डैडी ने दादी को कसम दी है, वैसे मैं भी कसम दे रहा हूँ कि आप, सखी दीदी एंड दादी ही जाओगे, ओके? एंड मैं तो माइनर हूँ, मैं तो गेम भी नहीं खेल सकता, मैं तो सिर्फ बैठा रहूंगा। अरे हाँ, ये इतना समझदार कब है? हाँ अथर्व, अथर्व बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ? तब तो वही आप ही जाओ, आखिर में प्राइज भी तो जीतना है। तो ये फाइनल, मम्मी, सखी और वहनी, ये लोग केबीसी जाएंगे। हाँ। नहीं मनोज काका, रुकिए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी नहीं जाना चाहती, मेरी जगह डैडी जाएंगे। अब ये क्या नया है सखी? सखी? डैडी प्लीज, देखो आप और अथर्वा अपनी मम्मी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो मैं अपने डैडी के लिए ये कर ही सकती हूँ ना। और आपको अब मेरी कसम है, आप जाओगे और आपका बच्चन साहब को मिलने का सपना पूरा करोगे। क्या परिवार है ना हमारा, किसी की नजर ना लगे। सो फाइनल है कि डैडी, मम्मी एंड दादी केबीसी जा रहे हैं। हाँ, और हमारी टीम का टाइटल होगा वंडरफुल वागले। वाह वाह। नहीं, सुनो, मुझे अभी भी डर है। मैं कहीं भूल गई तो मुझे मत ले जाओ प्लीज। हाँ, अभी तो आपने हाँ कहा था, फिर भूल गई क्या? एंड दादी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, पूरा साई दर्शन परिवार आपको प्रिपेयर करवाएगा, ओके? ऑलराइट, सो 3 cheers for wonderful वागले। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बच्चन साहब हम आ रहे हैं। अरे जोशी पूरे बैठ। व्हाट? क्या है सब पे? क्या है ये? इस सोसाइटी ग्रुप में ये क्या मैसेज डाला है तूने? हाँ? आज से 10% केबीसी टैक्स लगेगा। क्या कर रहा है? केबीसी टैक्स? कौन करता है ऐसा केबीसी टैक्स? जितनी भी सोसाइटी हमारे आसपास की है, उसमें से ऑलरेडी हम लोग सबसे ज्यादा मेंटेनेंस भरते हैं, और ऊपर से केबीसी टैक्स लगा दिया तूने। क्या ये? ए पट्टर, मुझे एक सेकंड, ये समझाने से पहले तू खुद समझ। क्या? देख, हमारी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी की निवासी परम पूज्य वन्ना भाभी और उनका परिवार केबीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे हमारी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा जो पहले से ही उच्च कोटि की है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे, और हमारी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी एक सेलिब्रिटी सोसाइटी हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसका क्या है? तो ऐसी सेलिब्रिटी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस भी तो उच्च कोटि का होना चाहिए, और इस उच्च कोटि के मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए बजट तो बढ़ेगा ही ना। इसीलिए मैंने ये टैक्स लगाया है, केबीसी टैक्स 10%। जोयू, 3 महीने से एक भी नया क्लाइंट नहीं बना। अगर ऐसे चलता रहा
बिजनेस सब ठप हो जाएगा मेरा। ए बंटा चल, राजेश भाई और परम पूज्य वन्ना भाभी को केबीसी की तैयारी करानी है। परम पूज्य वन्ना भाभी कम से कम 1 करोड़ रुपए जीतने चाहिए। चल आजा। हाँ चलते चलते बैठ जरा, तुम कुछ टेंशन में हो मुझे। एक मिनट। वैसे टेंशन तो मुझे भी है यार। यम और उस प्रबुद्ध की कपल कविता एक के बाद एक वायरल होती जा रही है और मैं क्या बोलता हूँ, मैं तुझे अपनी सोशल मीडिया की जो कविता है ना, मैं तुझे देता हूँ, तू अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना। तो 3 महीने से कोई नया क्लाइंट बना नहीं और तू चाहता है कि तेरी सड़ेली कविता मैं पुराने क्लाइंट को सुनाऊं ताकि वो भी भाग जाए। चल वाह पंटर वाह वाह, ये है तेरी दोस्ती। एक फालतू आइडिया भी नहीं दे सकता तू। दे दो। मस्त आइडिया है, मस्त आइडिया है। देख, यामिनी भाभी और क्या नाम है उसका, अरे प्रबुद्ध, हाँ, वो दोनों मिलकर कपल कविता बनाते। तू चप्पल कविता बना। चप्पल कविता मैं समझाता हूँ। देख क्या करने का, ऐसा फोन का वीडियो ऑन करने, ओके, और फिर ऐसे चप्पल उठाने का, ओके, और सबके सामने चप्पल सूंघने का और फिर बोलने का, भाई और बहनों, इस चप्पल की खुशबू से प्रभावित होकर मैं पेश करने जा रहा हूं एक चप्पल कविता। हट, अबे चप्पल फेंक दिया। ये क्या फालतू बात कर रहा है तू? अबे तूने ही तो बोला। अर्षद, कोई फालतू आइडिया भी नहीं बताता। अभी इससे अच्छा फालतू आइडिया क्या हो सकता है बे? हाँ? देख, 2 टाइप के कंटेंट है ना सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, एक बहुत अच्छा वाला और एक फालतू वाला। बहुत अच्छा वाला कंटेंट तो तू बना नहीं सकता, फालतू वाले की मार्केट खुली है, हिट हो जाएगा तू। यहां मिला है, ऊपर मत मिलना। हाँ। ये क्या है? अरे ये आगे का ज्ञान देगा आपको 2024 का। मासी आप ये बुक पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। अरे ये नहीं, ये वाला फ्यूचर का बताइए आगे का। अरे एक मिनट मम्मी, एक मिनट भाई, ये सब ठीक है, लेकिन ये किताब है, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, फाइनली लॉजिकल और रैशनल माइंड भी लगाना पड़ेगा। वो माहौल ऐसे नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली। हंस रहे और काला कौवा काटे और ये सब नहीं होगा। वहाँ का माहौल बहुत अलग होने वाला है। वहाँ बच्चन जी होंगे सामने, मुंह से आवाज निकल पाएगी कि नहीं यही नहीं पता है, जवाब दे पाएंगे कि नहीं यही नहीं पता है, मन की बात कह पाएंगे कि नहीं यही नहीं पता है। मुझे भी ना उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बंधु, मैं उनसे पूछूंगी, अगर मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है ना तो मैं बंधु से पूछ सकती हूँ कि नहीं। हाँ, वो बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं, बुरा क्यों मानेंगे? अरे अच्छा है वो। नहीं, मैंने सुना वो बहुत अच्छे है। हम तीनों अलग अलग थोड़ी खेलने वाले हैं, 3 हॉट सीट नहीं होंगी ना हम। अरे वो अपनी बात कर रही है ना, ऐसे बोलती हूँ ना मैं। भले बच्चन साहब के सामने आप 3 जन बैठने वाले हो, लेकिन रिप्रेजेंट आप हम सबको ही कर रहे हो, ये याद रखना। एक मिनट। सॉरी। मासी, राजेश भाई, आप सब बच्चन साहब से हमारे सवाल भी पूछना। ए बंटर, लिस्ट देना जल्दी। ये बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, इसके अंदर सब। आप लोगों ने लिस्ट बनाई है? हाँ बिल्कुल। पता नहीं है ये पूछ पाएंगे। नहीं पूछूंगी यार, मैं डरती हूँ क्या? अभी डर रही थी, अभी भूल गई कि डर रही थी। बोलने में क्या जाता है। सच कहूँ, आज रात को मुझे नींद नहीं आने वाली है। हाँ, क्योंकि मैं मेरे भगवान अमिताभ बच्चन को ऐसे सामने बैठकर देखने वाला हूँ। वो मतलब जो सपना लग रहा था कल हकीकत होने वाला है। हाँ, कल वागईस होंगे इन केबीसी। वन्ना भाभी प्लीज, कम से कम 5-7 करोड़ जीत के आ रहे, कम से कम 7 करोड़ तो मिनिमम। बच्चन साहब को भी। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी को भी। अरे फंटर, व्हाट? अरे वहां सब लोग इकट्ठा हुए हैं परम पूज्य वन्ना भाभी और उनके खुशनसीब परिवार को केबीसी में विदा करने के लिए, और तू यहाँ बैठा है। व्हाट? क्या है ना कि राजेश भाई के घर पे राजेश भाई, वन्ना अभी और बच्चे सब मंदिर में पूजा कर रहे थे, और हमारे घर पे ज्योति। वन्ना अभी और राजेश भाई केबीसी जा रहे, इस बात से ज्योति इतनी एक्साइटेड है, बावरी हो गई हो। मारे को कहती है कि हर्षद ये साड़ी पहनूं कि ये साड़ी पहनूं, पूरे गहने पहनूं कि सिर्फ कंगन पहनूं। जैसे बच्चन साहब
उसी को देखने वाले टीवी में से। क्या है, घर पे बहुत शोर था तो सोचा इधर गार्डन में आके मार्केट देख लूं, इसलिए इधर आया। अच्छा पेंटर, तुझे क्या लगता है कितना जाएंगे वागलेस? जिस हिसाब की तैयारी मैंने करवाई है ना, What? अरे हमने करवाई है, उस हिसाब से हमारे को लगता है कि 1 करोड़ तो जीत ही जाएंगे। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो 7 करोड़ तक भी जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, 1 करोड़ 7 करोड़ नहीं जीतने चाहिए, 10-12 लाख तक ठीक है। क्या बोल रहा है तू? मेरे को नहीं मालूम था कि तू इतना जल कुकड़ा है। ऐसा बोलता है राजेश भाई के बारे में, ऐसा सोचता है 10-12 लाख जीतने चाहिए। चल पंटर, तू मेरी बात समझा नहीं। देख, अगर बागलेस 1 करोड़ या 7 करोड़ जीत गए और वो ना रहे तो? तू क्या बोलना चाहता है? क्या बोलना चाहता है कि अगर राजेश भाई के पास पैसे आ गए तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे मैं उस तरह ना रहे की बात नहीं कर रहा हूँ पंटर। तू किस तरह ना रहे की बात कर रहा है बे? देख, अगर बागलेस करोड़ों रुपए जीत गए और उन्होंने अपना यहाँ का फ्लैट बेचकर कहीं और फ्लैट ले लिया तो तू अपना प्यारा दोस्त खो बैठेगा और मैं परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्ना वन्ना भाभी को। ओह माय गॉड। मैं झालर, तू सिर्फ इस डर से ये सोच रहा है कि राजेश भाई फ्लैट छोड़कर चले जाएंगे इसलिए वो ज्यादा पैसे ना जीते? बे अक्कल के अकाल, इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव। व्हाट पॉजिटिव? देख, वन्ना अभी और राजेश भाई सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए इंदौर जाकर सेटल होने की बात कर रहे थे। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? हैं? अगर समझ के पैसे आ गए तो फ्यूचर में ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं ना। पॉजिटिव सोच रहे, पॉजिटिव। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सॉरी। चल राजेश भाई के घर पे चल। हाँ। चल। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जीतेगी भाई, जीतेगी। वंदना भाभी जीतेगी भाई, जीतेगी। राजेश भाई जीतेगी। ओ भाई, क्या? हाँ, आप भी जीतेंगे बस। अर्षद भाई, दक्कू भाई, थैंक यू। राज, हमारा पूरा परिवार केबीसी में होगा, यहाँ अखंड दिया जल रहा है, कौन देखेगा? हर्षद भाई, दक्कू भाई है ना? अच्छा, आप दोनों प्लीज केबीसी का टेलीकास्ट यहाँ पर देख लेना प्लीज, ताकि ये। हाँ। अरे नहीं, हम लोग आपके घर पे कैसे? दक्कू भाई प्लीज। कैसे नहीं रुकेंगे? बिल्कुल रुकेंगे। अरे रात भर रुकेंगे। परम पूज्य वन्ना भाभी का हुक्म जो है, है ना पंटर? रुकेंगे। हो राजेश भाई, लेट हो रहा है। नहीं। अच्छा सुना, कमाल हो गया। मतलब मैं, वंदू रानी और मम्मी तो बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पर बैठेंगे, लेकिन पूरे वागड़े परिवार को ऑडियंस पे बैठने की अनुमति मिल गई है। डैडी, हम चलते हैं ना, अगर हम लेट हो गए ना तो उनको बुरा लगेगा। हाँ, और वो टाइम के बहुत पंक्चुअल है। हाँ, सही कहा। इसलिए लेट्स गो। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी। वन्ना भी जीतेगी। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी। वो राजेश भाई जीतेंगे। गाइस, हमारे ऑफिस में टीवी नहीं है तो क्या हुआ? केबीसी हम लैपटॉप में देखेंगे। मतलब राजेश तरन फैमिली को हम यहाँ पे देख पाएंगे। आई नो। लेकिन मैम, इतने बड़े बच्चन साहब के लिए स्क्रीन कुछ छोटा नहीं है। उनकी प्रतिभा के सामने तो 70 mm की स्क्रीन भी कम पड़ जाए। आई नो। मैम जल्दी से सोनी लिव ऑन कीजिए ना। हाँ, आएगा। पंटर, इसे चालू तो करना पड़ेगा। तो ये केवल रिमोट से चालू होगा जो मेरे पास है। वेरी गुड। कर जल्दी चालू कर। ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एसी का रिमोट है। चला। सॉरी। तो फिर टीवी का रिमोट कहाँ है? वही ढूंढना है हमें। फटाफट ढूंढ। चल। वंडरफुल भागने की एंट्री चली जाएगी। तू चल आया जल्दी। चल। किधर है? ऑल द बेस्ट वागले। ऑल द बेस्ट वंदना भाभी। ऑल द बेस्ट राजेश भैया।
जल्दी कर ना तिवारी, जल्दी कर। राजेश भाऊ और वंदना वैनी की एंट्री मिस ना हो जाए, इसलिए तो मैं घर नहीं गई, पता है तुझे? अरे कर रहा हूँ ना आशा, ये देख। अभिनंदन। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए राजेश, वंदना और राधिका वागले जी का। बधाई बधाई बधाई, प्रणाम प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए वागले परिवार के लिए। आइए मानवर, हमारा ये हॉट सोफा है, यहाँ विराजमान हुई। अब यहाँ इधर घूम क्या रहा है तू? पूरे दिन परम पूजने वन्ना अभी करते रहता है। ये टीवी का रिमोट किधर है वो तो पता नहीं है तुझे। पेंटर, व्हाट? कुछ समझा? अक्कल बिना ऊंट ओबाड़ो फिरे। मतलब बुद्धि खराब हो गई रे तेरी। छाड़र, ये एसी के रिमोट से टीवी चालू कर रहा है और मारे को पूछ रहा है तो पंटर, समझा? यही फर्क है तेरी और मेरी बुद्धि में बुद्धू। देख, मैं एसी के रिमोट से टीवी ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, टीवी ऑन नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। पर जब मैं एसी के रिमोट का बटन दबा रहा हूँ तो एसी भी तो ऑन नहीं हो रहा है, तो समझा क्या? मतलब ये कि राजेश वागले के घर का एसी खराब है। तो क्या तो? इसका मतलब ये है कि राजेश वागले केबीसी में जाने के लिए इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसके पास एसी रिपेयर करने के पैसे ही नहीं थे। क्या चीज पैदा की है भगवान तूने? इसको वापस बुला, थोड़ा अक्कल का रिचार्ज डाल और फिर वापस भेज। छालर, ये राजेश भाई के हॉल में एसी है ही नहीं, ये रिमोट उनके बेडरूम के एसी का है। सॉरी, क्षमा बनना भाभी, क्षमा। ये तूने एसी के रिमोट से टीवी कैसे चालू किया बे? एक मिनट, ये रिमोट तो नीचे था। Oh my God! फटाफट अभी सोनी टीवी चालू कर, टाइम पास मत कर, चल जल्दी। हाँ। चला, रिमोट से तूने लाइट क्यों बंद की? हे प्रभु, इसे ऊपर बुला, थोड़ी अक्कल दे, फिर नीचे भेज। पंटर, व्हाट? अरे रिमोट से लाइट ऑपरेट होती है क्या? व्हाट? तो लाइट क्यों बंद हो गई? मुझे क्या पता? अरे क्या पता क्या? चला ना तू। हाँ बोल ज्योति। हर्षद, यहाँ पे लाइट चली गई है। क्या? उधर भी लाइट गई? यहाँ पर भी लाइट चली गई है? क्या? Oh my God! लगता है पूरे साई दर्शन सोसाइटी की लाइट चली गई है। हमारा राम जी, अरे एपिसोड दिखना था, पूरा एपिसोड निकल जाएगा। बच्चन साहब भी देखने नहीं मिलेंगे, राजेश भैया देखने नहीं मिलेंगे। Oh my God, अब क्या करेंगे? तू चुप रहना। कैसे चुप रहूं हर्षद? अरे वो राजेश भैया और वंदना भाभी को किसी सवाल के लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हमें कैसे पता चलेगा? अब कीजिए ना, हमें देखना है एपिसोड। रुके, पैनिक मत होइए, हम किसी के लैपटॉप पे या फोन पे देख लेंगे केबीसी। मस्त आइडिया है। तू एक काम कर, गुनगुन का लैपटॉप ले और उसमें केबीसी देख। हम लोग इधर मेरे मोबाइल पे देख लेते। चलो। ओके। चलो जल्दी लैपटॉप लेकर आ जा। आइडिया मेरे को क्यों नहीं सूझा पहले? मुझे सूझा था, पर मेरे फोन में सोनी लिव डाउनलोड ही नहीं है। बैठा, तू कब सोनी लिव डाउनलोड करेगा, कब देखेगा, कब चालू होगा? एक काम कर, मेरे मोबाइल में ही देखते हैं।
अरे तेरे फोन की बैटरी भी गई। भंगार फोन। यार तू भी जाना एक नंबर की, तू भी जाने। ये लैपटॉप चालू क्यों नहीं हो रहा? हाँ? विद्युत तूने चार्ज नहीं किया था क्या? अरे मैंने आपको कल बोला था ना कि चार्ज कर लो, पर आपको तो अपने दोस्त कोमल से बात करनी, तो चार्ज कैसे करोगे? अरे इसमें मेरी दोस्त कोमल कहाँ से बीच में? अरे बात कर रहे थे तो करोगे। हो जाओ दोनों, जाके कोई चार्जर लेके आओ, लगाओ। आंटी जब लाइट ही नहीं है तो चार्जर कहाँ से लगाओगे? हाँ अब क्या करें? गया आज का एपिसोड गया। ओहो वंदना भाभी, राजेश भैया, राधिका आंटी कितनी सुंदर लग रही है टीवी में। लग रही है। वाह वाह वाह। तो वंडरफुल वागलेस खेल की शुरुआत करते हैं हम ने 1000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस जानवर के बच्चे को किटन कहते हैं? मेरे पास है अभी। सब लोग हंस रहे हैं। शुरुआत में क्या है, बहुत ही ऐसे जी ऐसे किटन निर्मल ऐसे प्रश्न आएंगे। A kitten is the young one of which of these animals? A. Deer, bee, cat, sea horse, D cow, हिरण, बिल्ली, घोड़ा या गाय? इजी इजी। कहाँ वंदना भाभी, लॉक कर दीजिए। बिल्ली। बी लॉक कर दिया जाए। वाह, पता चल गया कि बहुरानी का राज है। कप्तान आपको बनाया है, जवाब उधर से आ रहा है। हम भीगी बिल्ली है। राजेश भाई भी कॉमेडी करते हैं। एक बिल्ली। ये ऐसा कैसे जवाब दे रहे हैं सर? ओ फॉरएवर कंफ्यूज्ड मार्फतिया जी। ओ उन्होंने जोक मारा। ऑलराइट, बी कैट पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। हाँ मैंने बोला था। कहाँ बोला? बिल्ली, सेम टू सेम। ज्योति बहन। 1000 रुपए हो गए आपके। ताली बच जाए सबकी। पैदा होने के बाद बिल्ली के बच्चे जो है वो पूरी तरह से। अरे वाह, क्या बात है तिवारी, ये अटक क्यों गया? हाँ? अरे लगता है आशा नेट खत्म हो गया मेरा। क्या हुआ? रिचार्ज करना, अकाउंट में पैसे नहीं है तेरे। क्या हुआ? आज 3 तारीख है, पगार तो हुआ होगा ना तेरा? आशा, राजेश साहब और परिवार के केबीसी जाने के उत्साह में सेक्रेटरी साहब तनख्वाह देना ही भूल गए और मैंने भी नहीं मांगी। हाँ तू ऐसा करना, हर्षद भाई के यहाँ जाके देख ले। हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ, उधर ही जाती हूँ। तिवारी तू भी चलना, तेरा मन नहीं है क्या राजेश भाऊ और उनके फैमिली को जीतते हुए देखने का? तू भी चल। आशा मन बहुत है, लेकिन ड्यूटी भी है ना, ये भी तो करनी है ना। क्या तिवारी तू भी, 1 घंटे में यहाँ कौन सा सिर्फ और चोर आने वाला है? चल चल तू भी चल। आशा, यहाँ भले ही कोई चोर ना है, लेकिन मैं अगर यहाँ से ड्यूटी छोड़ के गया तो मतलब मेरे मन के अंदर तो चोर आ गया ना बेईमानी का। ये बात तो तूने एकदम सही बोला रे तिवारी। लेकिन तिवारी फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम खत्म करके ना मैं घर जाके टीवी पे केबीसी देखूं। लेकिन अचानक सेम तेरे जैसा सोचती हूँ कि इस घाई घाई में अगर मेरे हाथ से एक भी बर्तन चमकने से छूट गया ना तो मेरी ईमानदारी की चमक कम पड़ जाएगी ना। सच कहो तिवारी, ये केबीसी शो है ना, तेरे मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को ज्ञान का अधिकार देती है। परफेक्ट, एकदम सही बात कही तूने आशा। वाह तिवारी, भगवान से ना मेरी एक ही प्रार्थना है, ये डब्ल्यू फॉर वंडरफुल वागले फैमिली पैसा भले ही कम जीते लेकिन केबीसी शो में सबका दिल जीत कर आए, क्योंकि वागले से ही तो हमारी पहचान है ना? चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। जी तैयार हैं? चौथा प्रश्न 5000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द शास्त्रीय संगीत में तबला जैसे वाद्य पर कोई ताल बजाने को संदर्भित करता है? In classical music, by playing a tal on a percussive instrument like a tabla. ऑप्शन सुनिए। ए आलाप, बी संगीत, सी सुर या डी ठेका? आलाप, संगीत, सुर या ठेका? अरे सर सुर पे लॉक करो, सुर पे। आई नो Are you sure दसानी? मुझे तो आलाप लग रहा है। अरे बहुत आलाप। सही आंसर है संगीत। व्हाट? यामिनी भाभी, सुर और संगीत में कंफ्यूज हो गई हूँ। अरे बाप रे। डी ठेका पे लॉक कीजिए।
बिल्कुल सहमत हैं आप बिल्कुल लोग? बिल्कुल ओके। इन्होंने इसका ठीक ठेका है, थाल लिया। लगाने के लिए कह रही हैं सासू माँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ठेका से संगीत में ताल की मूल संरचना बनती है और इसे अक्सर टुकड़े बजाकर विकसित किया जाता है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, टुकड़े में बजा करके? दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन ता दिन दिन, ये ठेका हुआ। दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन ता दिन दिन दा 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 दिन दिन ता दिन दिन ऐसे कुछ चला आपने, हमारे समझ में नहीं आया। बहरहाल ये लाइट फिर से क्यों चली गई? समझ में नहीं आ रहा है, टाइम पे क्यों चली जाती है। एक काम कर, चल नीचे चल के देखते हैं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, तिवारी को पकड़ते चल। हाँ हाँ पंटर, फॉलो मी। क्या हुआ? गिर गया। बहुत गिरा हुआ आदमी है तो चल। वहाँ पे ज्ञान का प्रकाश और यहाँ घनघोर अंधेरा। कैसे पता चलेगा? तिवारी वो सामने वाली बिल्डिंग में तो लाइट है, यहाँ क्या हो गया रे? तिवारी, तिवारी जी साहब, क्या हुआ? अरे शॉर्ट सर्किट हुई है क्या? हाँ तिवारी जी। अरे कंपनी वाले बोल रहे हैं कि मीटर में ही फॉल्ट है कोई। ये चालू करवाना जल्दी फटाफट। मैं कोई इलेक्ट्रिशियन हूँ। अरे आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो, लेकिन हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी तो हो ना, तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा। दर्शेश भैया, तो जल्दी कीजिए ना जो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये मीटर बॉक्स की चाबी लेके मैं जाता हूँ, जरूर फ्यूज ही उड़ाऊंगा। मैं जाके चेक करता हूँ। वेरी गुड, जल्दी जाओ। तिवारी जी जी साहब, रुको। रुकिए साहब। क्या है? क्या हुआ साहब? तिवारी जी साहब, तुम्हें क्या लगता है मैं ये रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स ये बोलता हूँ, ये यूं ही बोलता हूँ? नहीं साहब, कुछ मतलब होता होगा ना। तो फिर यूं चाबी उठाकर चल दिए। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मतलब नहीं, आप होशियार है साहब, होशियार है ना? तो यूं ऐसे ही क्यों चल दिए तुम? तू क्या उधर टाइम पास कर रहा है? चल ना जल्दी, लाइट चालू करवा। अरे एक मिनट, पंटर पंटर, मिस्टर पंटर, वो तो जीत कर आएंगे, पर सोचो अगर तिवारी चला गया और वापस ही ना आया तो? अरे यस, तिवारी एक वॉचमैन है, वॉचमैन, इलेक्ट्रिशियन नहीं है। जी जी जी। सोचो मीटर बॉक्स में कोई गड़बड़ हुई, तिवारी वहां मीटर ठीक करने गया और उसे करंट लग गया और वो वहीं ढेर हो गया तो? वहां बच्चन साहब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं और हम यहां अज्ञानी बने बैठे हैं। What? पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। दक्कू अंकल, यू आर आवर बेस्ट सेक्रेटरी। क्यों? आप अपने स्टाफ के लिए इतना सोचते हो, अच्छा लगा। वी लव यू दक्कू अंकल। क्या बात है। अगो भाई भाई भाई, बख्शिश साहब, ये रूप तो आपका मैं पहली बार देख रही हूँ, वरना मैं तो आपको डाकू मान। सबके बारे में सोचे वो है मेरा दक्कू, बाकी सारे जंग लगे चक्कू, बाकी सारे जंग लगे चक्कू, बाकी सारे जंग लगे चक्कू। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है दक्कू, तू साई दर्शन का फर्स्ट सिटीजन नहीं रे, तू बेस्ट सिटीजन है, बेस्ट सिटीजन। हाँ दक्षेश भैया, सेम टू सेम। हाँ, लेकिन अभी देखेंगे किधर? शांति शांति शांति। तिवारी जी साहब। तुम्हारे पास मोबाइल में सोनी लिव है? हाँ साहब, है ना, ये ऑन करो। सब चालू नहीं होगा साहब। क्यों? क्योंकि साहब रिचार्ज नहीं है ना इसमें। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिचार्ज मैं करवा देता हूँ। तो अपना ही फोन रिचार्ज करवा लेना। नो 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 पंटर, इस बार मेरी वजह से तिवारी की पगार लेट हुई है, तो फाइन भी मैं ही भरूंगा। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। तिवारी हो गया।
शांति। भाइयों बहनों, आज परम पूजनीय वन्ना भाभी, मैं स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, हमारी पूरी सोसाइटी की तरफ से केबीसी में शानदार परफॉर्म करने वाले हमारे वंडरफुल वागलेस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तालियां! राजेश भाई, अरे बच्चन साहब के सामने क्या गाना गाया है, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। मैंने तो ना सबको फोन कर करके बोला, जो आदमी गाना गा रहा है ना, वो हमारा दोस्त है, हमारा ये अच्छा कि आपने बताया। और वंदना भाभी, आप तो बच्चन साहब के सामने क्या हैंडसम दिख रही थी। व्हाट? ब्यूटीफुल ज्योति बहन, ब्यूटीफुल। हाँ वही, सेम टू सेम। और काकू, आप भूल जाऊंगी करके डर रही थी ना? सबसे ज्यादा शाद तो आप ही लग रही थी। सुनो, वैसे कैसे लग रही थी मैं बच्चन साहब के साथ? कैसी लग रही थी? कमाल लग रही थी, कमाल। अजू, मुझे तो पुणे से श्रीनिवास और अण्णा मामा ने कॉल करके पूछा कि मम्मी वापस तो आ रही है। अच्छा, उनसे कहना कि आप वापस ना आए। वैसे राजू, बेस्ट मोमेंट तो वो था जब तुम लोगों ने इम्पैक्ट फाउंडेशन को वो जीती हुई अमाउंट डोनेट करने का फैसला लिया। मुझे तो ऐसा लगा ना कि उसी वक्त बच्चन साहब के सामने आके ना हॉट सीट से तेरे को सर पे उठा लो। यस, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू डैडी। यस यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली बच्चन जी के सामने बैठने का मौका मिलना अपने आप में उससे बड़ी फीलिंग हो ही नहीं सकती है। बट एट द सेम टाइम जो थोड़ी बहुत रकम हमने जीती वो इम्पैक्ट फाउंडेशन को देकर कुछ कैंसर पेशेंट्स की हेल्प कर पाना बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग है ये, सीरियसली। क्या एक बात मन में चल रही थी कि वंदू की कैंसर की लड़ाई तो हमने जीत ली, क्योंकि हम बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, आप जैसे पड़ोसी हैं, इतना खूबसूरत परिवार है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिलती, जिनके पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। और ये रकम जीत कर हम क्या करने वाले थे? कोई फॉरेन वेकेशन प्लान करते हैं, या कोई गाड़ी खरीदते हैं, या कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इच्छाओं का तो कोई अंत होता ही नहीं। और अमित जी की भाषा में कहूं तो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए जीना भी कोई जीना है प्यारे। क्या बात? सीरियसली, सीरियसली राज, मतलब अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ के दूसरों की जरूरतों में काम आना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है लाइफ में? नहीं? आपको पता है सखी ने ना केबीसी में एक आदमी के बारे में बताया था, क्या नाम था उनका? प्रवीण तुलपुले। हाँ, वो आदमी हैप्पी अंकल बनकर कैंसर हॉस्पिटल्स में जाते हैं और जो बच्चे कैंसर से पीड़ित है ना, उनके चेहरे पे स्माइल लाने का काम करते हैं। उन्होंने इसी चीज को अपनी लाइफ बना ली है। इतना इंस्पायरिंग लगा ना मुझे ये सुनकर कि लगा कि हम अगर थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए तो 12.5 लाख कुछ नहीं। एग्जैक्टली। क्या बात है। वाह 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 वन्ना भाभी, और आपकी इस प्रेरणा से हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हम कोई नेक काम कर सकें। आप धन्य है वन्ना भाभी। और राजू, तू देखना, ये जो पुण्य का काम किया है तुम लोगों ने, ये हमारे परिवार के लिए आशीर्वाद बनेगा। मैं बस इतना कहूंगा कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, हम साथ रहे, हम पास रहे, और हम हमेशा जिंदगी के सफर में एक साथ चलते रहे। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाल मिर्च 1 2 3 हाँ 3 लाल मिर्च। 3 ठीक है। हेलो सख। डैडी प्लीज आप मुझे सखी बुलाइए। अरे
वो विमान तुम्हें शक बोलता है तो चलता है, हाँ? डैडी बोल रहे हैं शक तो प्रॉब्लम। अच्छा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। मम्मा बिजी है, अथर्व मुझे किचन में घुसते ही नहीं दे रहा। यस दीदी, आज शेफ मैं हूं ना, तो ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा, ओके? मम्मी अभी बताओ आगे क्या करना है? ऑलिव ऑयल। हाँ ऑलिव ऑयल डालो। ऑलिव ऑयल उपमा में? मम्मी ऑलिव ऑयल की क्या जरूरत है? अथर्व तुम्हें पता होगा या मुझे पता होगा, सीरियसली? हाँ निक, सो हाउस इंदौर? राजेश भाई वो सब छोड़ो, आई नीड योर हेल्प। क्या हुआ? यार मेरा और कियारा का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। वो जब भी मुझे फोन करती है मैं बिजी होता हूँ, और मैं कॉल बैक करता हूँ तो वो बिजी होती है, और गलती से 2-4 दिन में एक बार बात हो जाती है तो सिर्फ झगड़े पे खत्म होती है। राजेश भाई कुछ टिप्स दो राजेश भाई, वरना हमारा ब्रेकअप होते हुए साफ दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मम्मी मम्मी वो आग लगी। अरे निक मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। बी केयरफुल। अथर्व क्या करते हो, कैसे मैनेज करते हो? मम्मी वो मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था तो वो थोड़ा स्पिल हो गया। हैं? उपमा में ऑलिव ऑयल? किसने डालने के लिए बोला था तुझे ऑलिव ऑयल? मम्मी ने। मैंने? हाँ। अभी ऑलिव ऑयल का 1 डिब्बा भिजवाऊं या 2? रमेश भाई थोड़ी देर में फोन करके बताती हूँ कि ऑलिव ऑयल की कितनी बोतल चाहिए। क्या था ये अथर्व? हाँ मम्मी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप उनसे बात कर रहे हो, मुझे लगा आप मुझे कह रहे हो। इसीलिए तो कह रही थी ना कि थोड़ा पेशेंस रखो, काम कर रही हूँ, काम खत्म करके बताऊंगी, इंस्ट्रक्शंस दूंगी, सुनते नहीं हो तुम। इतनी क्या जल्दी थी? वो सखी दीदी बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लगी, खाना दो, तो मैं थोड़ा अर्जेंसी में बना रहा था। एक मिनट, मैंने एक बार ही बोला था और मुझे सच में भूख लगी। मम्मा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि डैडी एंड अथर्व आर इंजीनियर्स टू किचन। मैं कहाँ गया बीच में? अब मुझे ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। अच्छा सखी काम डाउन, मैं बनाती हूँ फटाफट कुछ। हाँ और राज शी इज राइट, तुम और अथर्व यू एक्चुअली इंजीनियर्स टू किचन, तुम दोनों किचन से दूर ही रहा करो, सीरियसली। अच्छा ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे दुखी मत हो, कोशिश तो की ना तूने। हाँ तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे एज की थी और किचन में खाना बनाने के लिए गई थी ना, तो मैंने पूरे किचन में आग लगा दी थी, और मामी ने तब मुझसे कहा था कि वंदू रसोई हो या रिश्ते, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ओके? नजर हटी दुर्घटना घटी, मतलब ये कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ओके? कियारा मैम के नजरों से दूर मत रहो, कॉन्स्टेंटली टच में रहो या वीडियो कॉल करो। अरे राजेश भाई मन तो बहुत करता है, लेकिन जब भी वो मुझे फोन करती है आई एम बिजी, और जैसे मैं कॉल बैक करता हूँ वो इमीडिएटली फोन काट देती है और फिर मैसेज भेजती है, आई एम बिजी, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई कॉल बैक। तो सामने से तुम भी मैसेज करो ना कि सॉरी कियारा मैम, सॉरी तुम क्यों मैम बोलोगे, सॉरी कियारा मैं थोड़ा बिजी था, क्या अब बात कर ले? सो सिंपल। देखो प्यार में ना बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही होता है, और वो है और ज्यादा प्यार। लेकिन वो ज्यादा प्यार सिर्फ मैं ही क्यों जताऊं राजेश भाई, थोड़ी पहल उसके तरफ से भी होनी चाहिए ना। लेकिन शादी के 7 फेरों में भी ना पहले 4 फेरों में हमें ही आगे बढ़ना पड़ता है, फिर वो आगे आती है। प्लीज बात को समझो। तुम्हारा ये जो मैं क्यों वो क्यों नहीं वाले चक्कर में अगर तुम फंसे रहोगे ना, तो हो सकता है वो किसी और को पसंद कर ले, फिर रोते हुए आओगे मेरे पास और फिर कहोगे कि उसकी जिंदगी में वो क्यों मैं क्यों नहीं। तो प्लीज अपनी तरफ से पहल करो। अगर उसका फोन बिजी आ रहा है तो फिर एक बार कॉल करो, और जैसी बात हो जाए ना सबसे पहले तो आई एम सॉरी बोल दो। हाँ,
क्योंकि प्रेमी हो या पति हो, उसका दूसरा नाम है आई एम सॉरी। सही कह रहे हैं आप। ठीक है राजेश भाई, मैं वीडियो कॉल करता हूँ उसे। सुपर, फिर मुझे बताना क्या हुआ। ओके, चलो सी यू। राधिका, समझाओ इसे, इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं करनी है ये नौकरी, समझते क्यों नहीं? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है दादा पप्पा? पूरी लॉबी बाहर गूंज रही है आपकी आवाजों से। अच्छा लगता है क्या? पड़ोसी क्या सोचेंगे? उन्हें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है राजू। अब तक पूरी बोरीवली को पता चल गया है कि श्रीनिवास वागले का बड़ा बेटा मनोज वागले एक नंबर का कामचोर है। काम धंधा कुछ करता नहीं है, अपनी बीवी की कमाई से घर चलाता है। तो इसमें गलत क्या है? मंगेश, तू बाहर जा, बाहर जा। अरे आप मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो? राजेश अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये ना इन दोनों का रोज का काम हो गया है। और श्रीनिवास काका, दादा बोल, दादा। काकी, अगर मनोज इनको बाप नहीं मानता तो मैं इन्हें दादाजी कैसे बोलूं? मंगेश, बहुत हो गया। बिल्कुल सही कहा इसने। अगर ये मुझे अपना बाप समझता ना तो मेरा काम मान लेता, और ये बिजनेस करूंगा कि जिद छोड़कर चुपचाप नौकरी कर लेता। राजू, मैंने दादर के वो रमणीक भाई है ना, रेडीमेड ड्रेस वाले, उनसे बात की थी। 25,000 पगार देने को तैयार है। सेल्समैनशिप की नौकरी थी। राजू, समझा दे इनको। मैं किसी रमणीक भाई के दुकान पे खड़ा रह के चड्डी बनियान बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे से नहीं होता ये सब यार। मनोज, शांत हो जा, शांत हो जा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? विद्या, मैं पानी लेके आ बेटा, जा। हाँ, लाती हूँ। बेटा, मेरी बात सुन। देख, मैं मानती हूँ कि तेरे भी कुछ सपने हैं, लेकिन अपने हकीकत से ना समझौता करना पड़ता है। तुझे ये नौकरी नहीं करनी ना, मत कर। हाँ, मत कर ये नौकरी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। देख विद्या, मंगेश, उनकी जिम्मेदारी है तुझ पे। और दादा, कल को अगर घर में एक छोटा मेहमान आ जाए तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी ना। काकू, मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ये तना क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा मम्मी? हाँ पापा? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं इसे यही समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ रोज। अरे हम मिडिल क्लास के लोग हैं। अरे अपने सपनों के लिए नहीं, लेकिन अपनों के लिए जीना पड़ता है। देखिए, राजू ने जैसे बात समझाई ना, वैसे समझाते उसको। मेरी सुनता है क्या वो? हाँ? सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। अरे इतना नासमझ नहीं है मेरा बेटा। अच्छा मनोज, इनकी छोड़ और तेरी भी छोड़। मेरी बात सुन, तू 1 महीना ले ले। हाँ, उस 1 महीने में ना ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ जिसमें हमें पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, या फिर ऐसी नौकरी ढूंढ जो तुझे अच्छी लगेगी। राधिका, आप शांत रहिए, शांत रहिए आप। मैं कुछ हल निकालने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, 1 महीने के अंदर अगर मनोज ने कोई बिजनेस ढूंढा नहीं या फिर कोई नौकरी नहीं ढूंढी ना, तो आप जहां कहेंगे ना, जो कहेंगे वहां पे वो नौकरी करेगा ना बेटा? बोलना। लो राजू, बेटा मुझे यही डर है, कल को इस घर में कोई नया मेहमान आ जाए तो हम उसे कैसे संभालेंगे? सब संभाल पाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप जरा ये बातें बंद कीजिए।
जो बच्चा या बच्ची दुनिया में आते हैं ना, वो अपनी किस्मत लेके आते हैं। और क्या पता, शायद वो बच्चा या बच्चे आने के बाद ना मनोज की किस्मत बदल जाए, है ना राजू? वो कहते हैं मुझे कि तुम मूर्ख हो, बुद्धू हो। क्या कहते हो तुम? ये सच है? यस या नो? यस यस यस। वाह वाह प्रभु, हमारी ये कविता भी वायरल हो गई। आखिर वायरल हो उसे तो कहते हैं कविता का प्रकार। बाकी सब कागज पे अत्याचार, कागज पे अत्याचार। क्या कल की कविता के लिए थॉट मिल भी गया? हाँ, मैं अभी लिख लेती हूँ। हाँ हाँ, रोज खाएंगे डंडे। आहा वाह, डाइट में होते हैं अंडे। ओहो, तो तुम मूव ऑन होना चाहती हो? हाँ विवान, मैं तुम दोनों से, हमारी दोस्ती से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहती हूँ। सी, इसके पहले भी अन्विता को हमारी दोस्ती की वजह से प्रॉब्लम हुई है, और अब जब वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है तो मैं ये नहीं चाहती कि अन्विता को ऐसा लगे कि तुम मेरी वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रहे हो। कम ऑन सखी, तुम जानती हो अन्विता को। प्रॉब्लम हमारा नहीं है, प्रॉब्लम उसके दिमाग की क्लैरिटी का है। उसे हमारे बारे में क्या लगता है, वो क्या सोचती है, ये सोचकर तुम मुझसे क्यों दूर हो रही हो? हमें तो हमारी फ्रेंडशिप की क्लैरिटी है ना। कैसे समझाओ तुम्हें कि तुम अब तक जिसे दोस्ती समझ रहे हो वो मेरे लिए सिर्फ दोस्ती नहीं है, प्यार है। सखी क्या सोच रही हो? मैं मानता हूँ कि जब मैं और अन्विता साथ में हैंग आउट कर रहे हैं तब तुम हमारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती, बट अगर तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी दोस्ती से मूव ऑन होना चाहती हो तो ये मैं नहीं होने दे सकता। बस Listen to me, Vivan. No, you listen to me. I'm not listening to anything. You give me a promise right now कि एक अच्छे दोस्त की तरह जब भी मुझे तुम्हारी या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी कंफ्यूजन के कॉल करेंगे एक दूसरे को और मिलेंगे भी। ओके? ओके, आई प्रॉमिस कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। और मैं भी। हाँ, और क्या? और क्या? कियारा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना तुम्हें। भी प्लीज अपना काम छोड़ो एंड लेट्स टॉक ना। निक, जब तुम्हारे पास फुर्सत हो तब मैं भी फ्री हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। दिवाली सर पर है, क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, बिजनेस का पीक टाइम चल रहा है, ऐसे में फालतू का टाइम पास नहीं कर सकती मैं। ओके? मुझसे बात करना तुम्हारे लिए फालतू टाइम पास है? अच्छा, यही बात तुमने मुझसे कही थी ना 3 दिन पहले जब मैंने अपने फ्री टाइम पे तुम्हें कॉल किया था, भूल गए? निक, मिस्टर वागले आ गए हैं, आई हैव अ मीटिंग विद हिम। ओके ओके, कैरी ऑन, मैं बात करता हूं। नो 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 मिस्टर वागले, नए पार्सल्स आए हैं, मुझे उनके रिगार्डिंग बात करनी है। वी कैन नॉट वेस्ट अ मिनट, प्लीज हैव अ सीट। ओके, बाय निक। देखा आपने राजेश भाई, आप ही कह रहे थे ना मुझे कि तुम पहल करो, तुम वीडियो कॉल करो, सॉरी बोलो, लेकिन मुझसे बात करना तो इसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। 1 मिनट, तुमने इसलिए कॉल किया क्योंकि मिस्टर वागले ने तुमसे कहा था? नहीं, बात ऐसी। अरे भाई, ओ भाई, काम करो ना आप अपना। नहीं, बात ऐसी नहीं। मिस्टर वागले, निक की वकालत करना बंद कीजिए। तभी मैं सोचूं कि जिसे मुझसे बात करना, फालतू का टाइम वेस्ट करना लगता है, उस निक के पास मेरे लिए टाइम कहां से आ गया? हाँ ठीक है, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अभी तुमने भी यही कहा ना that I cannot waste a minute on you। मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे तुमने अभी ऐसा ही कहा। राजेश भाई आप गवाह हैं, इसने ऐसा कहा कि नहीं? नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहा, वो ऐसा कहना चाह रही थी। मिस्टर वागले,
जिस रिलेशनशिप में मैं क्या कहना चाहती हूँ ये समझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में आना पड़े, ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। बाय। Kiara, listen to me. I'm sorry. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।